दोस्तों, मकर राशि के लिए शनि वक्री होकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा आपके लिए देने वाले हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होने वाली हैं जो आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। तो इस वीडियो में हम मकर राशि के बारे में जानेंगे कि वक्री शनि, जो शनि आपके वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक, वह मकर राशि को क्या प्रभाव देंगे। क्या मकर राशि की परेशानियां खत्म होने वाली हैं? क्या आने वाला समय उनकी समस्त समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाएगा? क्या आपकी आर्थिक जो परेशानी है वो खत्म होगी? कैरियर से जुड़ी हुई परेशानियां खत्म होंगी? जो भी परेशानियां हैं, क्या उससे शनि वक्री होकर अब राहत देना शुरू करेंगे? या कुछ आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ अप्रत्याशित लाभ होने वाला है? ये सब स्थिति विस्तार से हम मकर राशि के लिए जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि अपने स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यह 17 जून 2023 को वक्री होंगे कुंभ राशि में ही, और 4 नवंबर 2023 तक, यानी लगभग थोड़ा बहुत कम 5 महीने, यानी एक लंबे अंतराल के लिए वक्री होंगे गोचर में, जो कि बहुत बड़ी घटना है मकर राशि के लिए। वैसे तो सभी राशियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर मकर राशि का प्रभाव हम जान रहे हैं, तो मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है और आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, क्या होगा वो समझते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है। एक बात समझिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, परंतु वह उल्टा नहीं चलता, बल्कि उसकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ग्रह जब सामान्य चाल से ज़्यादा तेज चलता है तो अतिचारी कहा जाता है, सामान्य चाल में अगर हो तो मार्गी कहा जाता है, और उस ग्रह की जब चाल बेहद धीमी हो जाए तो वह वक्री कहा जाता है। तो अभी शनिदेव 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री होने वाले हैं, और वक्री ग्रह धरती के ज़्यादा समीप हो जाते हैं, जिसके कारण से उनका प्रभाव समस्त जनमानस पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके तो राशि स्वामी हैं मकर राशि के, तो आपका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा इनका। एक बात और समझिए, वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है। चेष्टा बल क्या होता है दोस्तों? षडबल में जो 6 प्रकार का बल देखा जाता है उसमें से एक बल होता है चेष्टा बल। तो चेष्टा बल आ जाने के कारण वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है, वह बली हो जाता है, बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। और जब ग्रह वक्री होकर चेष्टा बल आ जाने के कारण बली हो जाता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देता है। अगर आपकी कुंडली के लिए कोई योग कारक ग्रह गोचर में वक्री हो रहा है तो वह अपने सामान्य से कई गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा आपको। एक तो आपके लिए योग कारक है, और दूसरे वह वक्री होकर चेष्टा बल में आ गया, उसमें और ज़्यादा बल बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं कि वह बलवान होकर आपको और ज़्यादा बेहतर और शुभ रिजल्ट देगा, कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, और उसकी योग कारकता या शुभता बढ़ जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसमें एक चीज़ और समझिए, अगर आपके कुंडली का मारक ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी मारकता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बली हो गया है वक्री होकर, तो अपने मारक फलों को बढ़ा देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि वह ग्रह नैसर्गिक शुभ है या नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। नैसर्गिक शुभता या अशुभता से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ इतना से है कि हमारे कुंडली के लिए वह ग्रह जो वक्री हो रहा है, क्या वो योग कारक है या मारक है। तो शनि आपके राशि स्वामी होकर अत्यंत ही योग कारक होते हैं, आपके लिए सबसे अच्छे ग्रह होते हैं, और ये वक्री हो रहे हैं गोचर में, तो आपको खुशियां मनानी चाहिए। आपके जीवन में बहुत कुछ हासिल होने का समय आ गया है अब दोस्तों, किन व्यक्तियों पर शनि के वक्री होने का ज़्यादा प्रभाव होगा वो भी समझ लेते हैं, या जल्दी प्रभाव होगा। तो जिन भी व्यक्तियों की शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जाएगा और जल्दी प्रभाव या ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। दशा या अंतर्दशा अगर शनि की चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, इन सब ग्रहों की किसी की दशा अंतर्दशा चल रही हो, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट शनि से किसी प्रकार का कनेक्टेड है, किसी प्रकार से कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं? तो या तो दृष्टि से, युति से, या नक्षत्र से।
तो शनि से किसी प्रकार से कनेक्शन है, जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तब भी आप पर शनि का पूरा प्रभाव वक्रत्व अवस्था का दिखाई देगा, और जल्द ही दिखाई देगा जैसे ही वक्री होंगे। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का जन्म 8 तारीख, 7 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, क्षमा कीजिएगा 7 नहीं, 8, 17 और 26 तारीख का जिनका जन्म हुआ है, उन व्यक्तियों पर विशेष रूप से शनि के वक्री अवस्था का प्रभाव देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप 8 तो अंक है ही, 17 को जोड़िएगा 1 7 वो भी 8 आएगा, और 2 6 जोड़िएगा वो भी 8 आएगा, और 8 अंक का प्रतिनिधित्व तो शनि करते हैं, यानी 8 अंक शनि का कारक अंक है। तो अगर इन तारीखों का आपका जन्म है तो भी आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा शनि के वक्री होने का। इसके अलावा एक और चीज़ समझ लीजिए कि अक्टूबर के कुछ समय तक शनि वक्री अवस्था में जब रहेंगे तो राहु के नक्षत्र में रहेंगे, और राहु आपके कुंडली के जिस भाव में है वहाँ का भी फल प्रदान होगा, और कुछ समय अंतिम में वह मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो मंगल का से भी संबंधित फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। एक और नियम समझ लीजिए कि ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी 50% फल देता है। तो यहाँ तो शनि वैसे भी देंगे, क्योंकि भाई पिछले भाव में उनकी स्वयं की मकर राशि आ रही है। तो ये वक्री ग्रह का पूरा डेफिनेशन होता है। अब आइए समझते हैं कि मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपके राशि पर यानी मकर राशि पर शनि का वक्री होना क्या प्रभाव देगा। देखिए, शनि देव मकर राशि के लिए आपके राशि और द्वितीय यानी धन भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा योग कारक और शुभ ग्रह, मतलब शुभ इस मामले में कि सबसे अच्छे फल देने वाले ग्रह आपके लिए होते हैं। और कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बली हो रहा है गोचर में, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा, समस्त चीज आपको प्रदान करेगा, और सभी आपके सपने पूरा कर सकता है इस 5 महीने की अवधि में। तो राशि स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी शनि आपके सेकंड हाउस में अभी गोचर में कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं, अपने ही राशि में, बहुत अच्छी बात है, अपने प्रिय कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं, और यह 17 जून 2023 को कुंभ राशि में ही वक्री होंगे, और 4 नवंबर 2023 तक, यानी थोड़ा बहुत कम, लगभग 5 महीने के लिए वक्री होंगे। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु इनके मित्र हैं। कुछ समय मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन मात्र कुछ समय के लिए जाएंगे अंत में। देखिए, अगर आपके राशि स्वामी की बात करें, राशि स्वामी भी हैं शनि और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि स्वास्थ्य समस्या अगर कोई चल रही थी तो वो खत्म होगी यहाँ पर इस अवधि में। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस अगर कुछ आपका था तो वो भी ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में कोई तनाव था वो भी आपका ठीक होगा। आपके जो एनर्जी लेवल है उसमें वृद्धि देखी जाएगी, साहस में वृद्धि देखी जाएगी, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, नेम फेम में वृद्धि पाएंगे आप, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। सेकंड हाउस में आएंगे जो कि धन का भाव है आपके, बैंक बैलेंस वगैरह देखा जाता है, चल संपत्ति देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि आपके बैंक बैलेंस में, पैसे में, इनकम में कई गुना वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह वक्री हो रहा है। धन बहुत अच्छा मात्रा में प्रदान करेंगे, धन से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी। जो आपकी कर्ज की समस्या चल रही है, जो आपकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, रिश्ते जो आपके खराब हुए पड़े हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, लगा लगाया जो जॉब आपका छूट गया है, जॉब जल्दी खोज रहे हैं मिल नहीं रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, उसमें इनकम नहीं हो रहा है, वो सब कुछ अब यहाँ सुधार देखा जाएगा। यानी पैसे के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है यहाँ पर। धन के मामले में और बैंक बैलेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे आप। शनि का वक्री होना आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि जाएगी शनि की। क्या होगा? चौथा भाव कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ों को दर्शाता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है, माता संबंधी कष्ट हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, आप घर परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, कई बार इधर उधर जाना पड़ सकता है, इस दरमियान यात्राएं वगैरह भी होंगी, और घर परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, वर्क प्लेस पर ज़्यादा समय देंगे, जो एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, खाली नहीं बैठेंगे, ये निश्चित समझिएगा।
घर परिवार से संबंधित कोई छोटा मोटा तनाव हो सकता है, उसको मैनेज करके चलिएगा। बाकी पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है। सुख सुविधा, वाहन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लॉट लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। ज़मीन जायदाद लेना चाहते थे, आपके सपने पूरा नहीं हो पा रहे थे, तो वो अभी आप ले सकते हैं। वो स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बन रही है। ये स्थिति बहुत अच्छी है। अभी यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव और 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर जाएगी। तो दूसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को, ना सिर्फ एकादश भाव को बल्कि अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। कोई पैतृक विवाद हो तो वो निपट जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई विवाद है वो निपट जाएगा। पैतृक संपत्ति का यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक कोई अनसर्टेन गेन या अचानक कोई लाभ का योग यहाँ पर दिख रहा है। धन भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे तो पैसे बहुत जबरदस्त मात्रा में आपके पास आएंगे, लेकिन कंट्रोल कीजिएगा। किस बात का? खर्चे होने का योग बनेगा। खर्चे नहीं हो इसका ध्यान रखिएगा। और हेल्थ इश्यूज वगैरह पर खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी पैसे के लिए, कैरियर के लिए, नेम फेम के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है, शनि का वक्री होना आपकी समस्त परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब नहीं मिल रही थी, फालतू बैठे हुए थे, कोई काम धंधा नहीं था, तो जॉब मिल जाएगी। बिजनेस व्यापार जो नहीं चल रहा था, अभी देखेंगे कि बिल्कुल एक ही और रफ्तार पकड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आने वाला समय आपको कई गुना अच्छा परिणाम देगा। कुछ उपाय भी आपको करनी चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा लाभ हो। हनुमान जी की आराधना कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा कीजिए। कम से कम वैसे तो 3 बार करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और एक काले हक्की की माला या स्टोन अभिमंत्रित किया हुआ, अपने स्टोन पहनना है तो मध्यमा उंगली में या गले में माला पहने, वो भी अभिमंत्रित किया हुआ काले हक्की की माला, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराइए। जैसे सावन आ रहा है, अभी श्रावण मास में कराइए। 1 दिन में 2 बार 3 बार कराइए। अभूतपूर्व परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।